कौरवों द्वारा पांडवों को दिया गया वनवास, और उस वनवास में जब वो पांडव प्रतिज्ञा लेके बैठ जाते हैं कि जब भी वनवास खत्म होगा हम कौरवों का नाश कर देंगे, और साथ में जो भी कौरवों का साथ देंगे, जो उन्हें समर्थन देंगे अपना, हम उनका भी नाश कर देंगे। क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो धर्म के लिए हुआ था, और श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन को समझाया था उसके बाद भी जब वो नहीं मानता तो श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की घोषणा कर दी थी कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। क्योंकि जो दुर्योधन था वो तो मानने से रहा कि मैं तो भाई पांडवों से पूरी तरीके से नफरत करता हूँ, मैं इनके साथ युद्ध कर लूँगा, लेकिन मैं इनको कुछ देने से रहा। जब श्री कृष्ण उससे 5 गांव भी मांगते तो वो तब भी मना कर देते कि मैं भाई कुछ नहीं देने से रहा इन्हें, मैं तो युद्ध कर लूँगा। क्योंकि उसके पास जितने भी बड़े बड़े धुरंधर थे, बड़े बड़े धनुर्धारी थे, वो तो सारे उसके कंट्रोल में थे। क्योंकि उसने वचन में बांध दिया था सबको द्रौपदी के चीरन के बाद, तो वो तो खैर उसी के साथ थे। तो उसे घमंड भी था दुर्योधन को कि नहीं मैं तो कहीं से भी इनको कुछ नहीं दूंगा। तो वहीं जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो उसके जब 2 साल बचते हैं तो उस समय में कहा जाता है कि अर्जुन जो होता है वो अपने पिता जो कि स्वयं इंद्र होते हैं, जो कहा जाता है ना कि अर्जुन इंद्र का ही एक अंश है और उसी का पुत्र भी है। तो जो अर्जुन होते हैं वो जो अस्त्रों के लिए उसे महाभारत में जो अस्त्र शस्त्र चाहिए होते हैं वो इंद्रलोक चले जाते हैं, और इंद्रलोक में जाकर वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं कि मुझे अस्त्र शस्त्र मिल जाए, और वहाँ पर जाके वो धनुर्विद्या का पूरी तरीके से परीक्षण करते हैं, अच्छी तरीके से वो ज्ञान लेते हैं वहाँ पर, और वहीं पर जाके वो फिर से प्रयास करते हैं कि अब मैं इनसे युद्ध करूँगा महाभारत में और मुझे जीतना है। क्योंकि वहाँ पर एक से एक योद्धा बैठे पड़े थे। तो अर्जुन जब तक प्रैक्टिस नहीं करता या उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते बड़े बड़े तो वो महाभारत का युद्ध तो जीतने से रहा। वो कहा जाता है कि जब अर्जुन वहाँ पर गया इंद्रलोक में तो वहाँ पर जो वो इंद्रलोक की जो सबसे सुंदर अप्सरा जो कि नृत्य में माहिर भी मानी जाती है, जो कि जिसका नाम है उर्वशी कहा जाता है कि जब उर्वशी अर्जुन को देखती है, जब अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का परीक्षण कर रहे होते हैं, वो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब उर्वशी अर्जुन को देखती है तो अर्जुन पर वो मोहित हो जाती है कि कोई इतना सुंदर भी पुरुष हो सकता है। वो अपनी सहेलियों से पूछती है कि ये है कौन। तो जो उनकी सहेलियाँ होती है वो बताती हैं कि ये पृथ्वी लोक से आया हुआ है और ये इंद्र का ही पुत्र है जिसका नाम अर्जुन है। और वो जो उर्वशी होती है वो तो पहले अर्जुन को देवता ही समझ रही होती है कि ये देवता कौन है और अभी तक ये कैसे बचा रहा है मेरी नज़रों से। तो जो उसकी सहेली होती है कि समझाती कि ये इंद्र का ही पुत्र है और ये यहाँ पर अस्त्र शस्त्र की विद्या के लिए आया। क्योंकि पृथ्वी लोक पर महाभारत का युद्ध होने वाला। तो उर्वशी जो होती है अर्जुन की सुंदरता पर मोहित हो जाती है और उनसे कामना करती है कि मुझसे शादी करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब वो पहले अंदर ही अंदर सोचती है कि मुझे अर्जुन को कैसे न कैसे करके पाना है। तो जो अर्जुन होते हैं वो तो अपने काम के लिए आए हुए थे इंद्रलोक में। अब जो उर्वशी होती है उनके अंदर ये कामना है, अर्जुन को ये पता नहीं होती है। जब उर्वशी अर्जुन के पास जाती है तो अर्जुन से अपनी जो मन की चिंता होती है वो व्यतीत करती है कि मुझे तुम्हें पाना कैसे न कैसे करके और तुम्हें मैं पाकर ही रहूँगी। तो अर्जुन जो होता वो पहले मना कर देता, देवी मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि पहले एक तो बात यह है कि मैं यहाँ पर युद्ध के लिए आया हूँ, मैं अस्त्र शस्त्र के लिए आया हूँ, और दूसरा ये कि मैंने 13 वर्षों का वनवास ले रखा और उसी में मैंने वो भी कर रखा है कि मैं 13 वर्षों तक ब्रह्मचार्य का पालन भी करूँगा। तो जब अर्जुन की वो सारी बातें सुनती है तो उर्वशी कहती है कि मैं तो इसे पा कर ही रहूँगी। वो अंदर अंदर फिर सोचती है कि इसे तो पाना ही है, लेकिन अब पाऊँ कैसे, क्योंकि इसने तो ब्रह्मचार्य का पालन कर रखा है। तो उर्वशी क्या करती है, जब अर्जुन प्रैक्टिस कर रहा होता अपने अस्त्र शस्त्र की ज्ञान की तो वहाँ पर उर्वशी छल करने की कोशिश करती है। अर्जुन के पहले वो अर्जुन का जो ध्यान होते है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, अर्जुन तब भी ध्यान नहीं देते। फिर वो अर्जुन के जो बाण होते हैं जो धनुर्विद्या में वो उठा के भाग जाती है। तो फिर अर्जुन जब अपने बाण देख रहा होता है कि कहाँ गए तो जो उर्वशी होती है वो उसको लेकर भाग जाती है। उर्वशी से जब वो बाण ले लेते हैं तो वो उस समय भी उर्वशी पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते, तो वहाँ पर भी वो क्रोधित हो जाती है। अब दूसरी तरफ जो होती है उर्वशी वो जब एक बार फिर अर्जुन का ध्यान अपनी तरफ मोहित करने के लिए, उसे अपना ध्यान में भटकाने के लिए, अर्जुन के ध्यान को भटकाने के लिए अपनी तरफ जब वो खींचती है तो वो फिर भी नहीं मानता है। तो उर्वशी क्या करती है, इस बार चाल चल लेती है कि वो गिर जाती है
और फिर जब अर्जुन जाता है उसे उठाने, अर्जुन तो जिसने ब्रह्मचार्य धारण कर रखा वो कैसे किसी स्त्री को छू सकता है। तो जो अर्जुन होता है वो एक स्त्री की मदद करने के तौर पर वो उर्वशी को छू लेता है। अब उर्वशी खुश हो जाती है कि चलो इसने मुझे छुआ तो सही। तो अर्जुन पूछता है कि तुम खुश क्यों हो रही हो। तो उर्वशी जो होती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि जिसका ब्रह्मचर्य टूटता है वो कैसा दिखता है बाद में। तो जो अर्जुन होता है वो कहता है कि मैंने तुम एक देवी और एक स्त्री भी हो, तो उसके तौर पर मैंने तुम्हारी मदद करी है, मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। लेकिन जो उर्वशी होती है वो फिर कहती है कि मुझे तुम्हें पाना है, मेरी यही काम है कि मैं तुम्हें कैसे कैसे करके पालूँ। तो जो अर्जुन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो जो उर्वशी होती है वो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अर्जुन को श्राप दे देती है कि तुम जिंदगी भर के लिए नपुंसक हो जाओगे। तो अर्जुन जो होता है इस चीज़ में से शौक हो जाता है और वहीं पर जो इंद्रदेव होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और उर्वशी जो श्राप दे देती है। तो अर्जुन कहता है कि तुमने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन इसका कारण नहीं जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं स्वीकारा। अर्जुन कहता है कि तुम मेरे एक पूर्वज से शादी कर चुकी हो, तो इस नाते तुम मेरी माता हुई, और तुम खुद बताओ कि मैं अपनी माता से ही कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं अपनी माता से विवाह कैसे कर सकता हूँ। तो जब उर्वशी को इस चीज़ का पता चलता है, तो सच्चाई का जब पता चलता है, तो वो चिंतित हो जाती है कि मैंने बिना सोचे समझे कैसे श्राप दे दिया अर्जुन को। और वहीं पर फिर वो इंद्रदेव से सलाह लेती है कि इंद्रदेव अब मैं करूं क्या। तो इंद्रदेव कहते हैं कि तुम श्राप घटाए अब कुछ कर सकते हो, इसका कोई उपाय भी तो होगा। तो जो उर्वशी होती है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं श्राप को घटा देती हूँ। जो अर्जुन का जो श्राप होगा वो सिर्फ 1 साल का होगा, जो कि वो जब मर्जी चाहे उसको अपना सकता है। वो अपने जीवन काल में किसी भी समय में भी जो मैंने श्राप दिया है उसको वो अपना सकता है, और वो जो नपुंसक का मैंने श्राप दिया वो किसी भी समय में वो अपना सकता है जीवन में। और वो उसे ये भी वरदान देती है कि तुम आगे चल के विजयी भी होगे और जो तुम धर्म युद्ध कर रहे हो उसमें तुम्हारी जीत भी होगी। तो अर्जुन जो होता है जब इंद्रलोक से वापस आता है और जब वो महाभारत में युद्ध करता है, वो एक से एक योद्धाओं से लड़ता है और वहीं पे भीष्म पितामह को भी वो बाण से पे लिटा देता है। श्री कृष्ण के कहने पर वो कर्ण से युद्ध करता है और कर्ण का भी वो वध कर देता है। और कहा जाता है कि जब महाभारत ख़त्म हो जाती है तो वो अपने भाइयों के साथ वो स्वर्ग की यात्रा में भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था वो कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ, और उर्वशी के कहने पर जो उसने बोला था कि तुम्हारी जीत होगी, तुम विजयी होगे युद्ध में, वो भी कहीं ना कहीं सफल हुआ। और उर्वशी के श्राप से जो अर्जुन को उसने कहा था कि 1 साल कभी भी इस श्राप को अपना सकते हो अपने जीवन में, तो इस तरीके से उसने अपने जीवन में बाद में श्राप को भी अपनाया और युद्ध में विजय भी प्राप्त करी।